हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ रहे हैं। कल हमने पार्ट 2 कवर किया था, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में और इसकी एग्जाम्पल करेंगे और हम थ्योरम 1.2 करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें क्या है, इनका रिलेशन है, आपने बस ये ध्यान रखना है, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 36 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 देन फाइंड अदर नंबर। कहते एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का क्या गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एलसीएम हमें क्या गिवन है 36 और एचसीएफ क्या गिवन है 6। कहते इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 देन अदर नंबर फाइंड करना है। एक नंबर मान लो, लेट कर लो ए, हमें क्या गिवन है 3 गिवन है, तो हमें फाइंड करना है बी। तो हम पहले स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, सॉरी ए कोमा बी क्रॉस एलसीएम ए कोमा बी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी के। तो एचसीएफ हमें क्या गिवन है 6 क्रॉस एलसीएम क्या गिवन है 36 इज इक्वल टू 3 क्रॉस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 6 क्रॉस 36, ये 3 इधर आ गया तो इसे कट किया, तो हमारे पास बी क्या आ गई 72। तो हमारे पास अदर नंबर क्या आ गया, अदर नंबर इज इक्वल टू 72। तो समझ में आया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आप, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो क्या कहा है स्टेटमेंट में, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ देयर एलसीएम इज 180 द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज। कहते दो नंबर रेशियो में दिए हैं 2:3 में, तो क्या दी है 2:3 और एलसीएम क्या गिवन है 180, एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होती है, ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स। तो एलसीएम क्रॉस एचसीएफ क्या होता है, ए क्रॉस बी है ना। नंबर 2 क्या दिए है 2x एंड 3x, हमने लेट कर लिए, लेट टू नंबर्स इधर लिख लो, लेट टू नंबर्स आर 2x एंड 3x। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो अब देखो एलसीएम इसका क्या हुआ, 2x और 3x, एलसीएम क्या गिवन है 180 है ना। तो इसका 2x और 3x का एलसीएम क्या हुआ 6x होता है ना। तो एलसीएम क्या होता है 2x और 3x का, देखो एलसीएम हुआ, एलसीएम होता है बड़ा नंबर, मतलब 2 क्रॉस 3 x, जैसे ये 2x है ये 3x है, इसका एलसीएम क्या बनेगा 2 क्रॉस 3 इंटू एक्स है ना, तो ये बना 6x। तो 6x की वैल्यू हो 6x इज इक्वल टू हो गया 180 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 बाई 6, ये आ गया 30। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 30, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो टू नंबर्स आर 2 क्रॉस 30 एंड 3 क्रॉस 30, तो ये क्या बने 60 एंड 90। अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू 2x, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर ये बने 60 एंड 90। एलसीएम क्या गिवन था 180, एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ये 9 इंटू 6 54, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 18 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये आ गया 30, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 30।
अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 1.2। तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले स्टेटमेंट में बोला क्या गया है वो लिख लेते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और ए क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर है ना ए। तो कहते हैं कि अगर p प्राइम नंबर है, p डिवाइड ए स्क्वायर को करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखो, अगर लेट कर लेते हैं a 6 ले लेते हैं, तो इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। इसकी स्क्वेयरिंग की 6 की स्क्वेयर 36 है ना। तो देखो इसको कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 36 को देखो 2 डिवाइड कर सकता है प्राइम नंबर, 36 को 3 डिवाइड कर सकता है। 2 और 3 क्या प्राइम नंबर है ना। तो 2 और 3 अगर डिवाइड्स करते हैं ए स्क्वायर को, मतलब 36 को, तो 2 और 3 ए को भी तो डिवाइड करेंगे, है ना। देखो 2 और 3 अगर 36 को डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 क्या ए का मतलब 6 को भी तो डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। इसको अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ए की वैल्यू 6 ली, ऐसे ही कोई और नंबर ले लो। जैसे हम ए की वैल्यू क्या 12 ले लेते हैं, तो ए का स्क्वायर किया, क्या बना 144। तो देखो अगर 144 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं। देखो 144 को 2 भी डिवाइड करता है और 144 को 3 भी तो डिवाइड करता है ना। तो प्राइम नंबर अगर 2 और 3 डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर यानी 144। तो 2 और 3 अगर देखो 144 को डिवाइड करते हैं तो ये 12 को भी तो डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 और 3, 2 जैसे 12 को, और 2 और 3 भी 12 को भी तो डिवाइड करेगा। तो 2 और 3 क्या ऑल्सो डिवाइड्स ए, मतलब क्या 12। तो ये हमारी थ्योरम थी। नेक्स्ट हम करेंगे √2 √3 इरेशनल नंबर के बारे में, वो भी इन्हीं से प्रूफ हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू।